घर बनाते समय फाउंडेशन में 5 गलतियां जो ज़्यादातर लोग करते हैं। यदि ये गलतियां आप अवॉइड करते हैं तो आपको कभी भी कोई इशू नहीं जाएगा, कभी बिल्डिंग में क्रैक नहीं आएंगे और हमेशा बिल्डिंग की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी हमेशा के लिए बनी रहेगी। सबसे पहली जो मिस्टेक है दोस्तों वो ये है कि सॉइल टेस्ट किए बिना ही फाउंडेशन की डेप्थ एंड विड्थ डिसाइड कर लेना। ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में, घरों में या बिल्डिंग बनाते समय लोग क्या करते हैं कि फाउंडेशन में कितना गड्ढा करना है, या तो लोकल मिस्त्री या ठेकेदार जो काम कर रहा है उसी के हिसाब से उसकी डेप्थ एंड विड्थ डिसाइड कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है दोस्तों। आपको इसको अवॉइड करना है। प्रॉपर सॉइल टेस्ट कराने के बाद आपके सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, उसके बाद आपको अपने बिल्डिंग का फाउंडेशन का डेप्थ एंड विड्थ डिसाइड करना है। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक दोस्तों, स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग के बिना ही अपने घर का निर्माण शुरू करा देना या बिल्डिंग का निर्माण शुरू करा देना। होता क्या है दोस्तों कि ज़्यादातर लोग जो ऑनर होते हैं, बिल्डिंग ऑनर होते हैं, वो क्या करते हैं कि किसी इंजीनियर से उन्होंने घर का नक्शा बस बनवा लिया, उनका एक रूपरेखा बन गया कि कहाँ पे रूम आना है, कहाँ पे किचन आना है, कहाँ पे वॉशरूम आनी है, पूजा घर कहाँ पे आना, पार्किंग क्या कैसे रहेगी, ये काम तो उन्होंने करा लिया। लेकिन स्ट्रक्चर डिजाइन वो नहीं कराते, क्योंकि हो सकता है वो अवेयर भी नहीं है या थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में वो स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं कराते हैं। कई क्लाइंट हमारे पास भी ऐसे आते हैं जो स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए चार्ज नहीं करते, बोलते हैं कि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो ठेकेदार मिस्त्री जैसा बोल देंगे हम वैसा करा लेंगे, उन्हीं के हिसाब से वो घर और बिल्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में आपको ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर डिजाइन कराने से आपका पैसा लग नहीं रहा होता, बच रहा होता है। यदि आप स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं करा रहे हो तो पता चले आप जहाँ लोहा कम यूज करना है वहाँ ज़्यादा यूज कर रहे हो, और जहाँ ज़्यादा यूज करना है वहाँ कम यूज कर रहे हो, और ये चीज़ सही है। इसीलिए जब कभी भी आप अपने घर या बिल्डिंग की ड्राइंग डिजाइन कराएं तो स्ट्रक्चर डिजाइन जरूर लें। ज़्यादातर लोग अब लेने लगे हैं, अवेयर हो चुके हैं, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्राइंग के साथ अपने घर का शुरुआत कराना है। उसके बाद जो तीसरी मिस्टेक है दोस्तों वो ये है कि प्रॉपर कॉम्पैक्शन न कराना। अब जैसे आपने फाउंडेशन करा दिया, अब फाउंडेशन आपने कराया, उसमें आपको जो है गड्ढा कराने के बाद आपने क्या किया कि सीधे गिट्टी बालू डाल के आपने जाल रख के ढलाई कर दी। गड्ढे में जो आपने प्रॉपर गड्ढा किया है, फाउंडेशन का एक्सकेवेशन हुआ है, उसका प्रॉपर कॉम्पैक्शन होना चाहिए। इनिशियल लेवल पे आपको बोल्डर डालने हैं, बड़े पत्थर कत्तल वगैरह डाल के उसको अच्छे से कुटाई उसकी करानी है, धुरमुस से आप उसकी कुटाई कराइए, उसके बाद फिर उसमें आगे काम शुरू होगा। तो कई लोग उसको इग्नोर करते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में सीधे गड्ढा किया और उसमें आगे काम शुरू कर देते हैं। चौथी मिस्टेक लोग करते हैं वो ये है कि पीसीसी इग्नोर करना। जैसे आपने गड्ढा कराया फाउंडेशन का, और ये ज़्यादातर केस में कब होता है, जैसे जो मेन ऑनर है बिल्डिंग का वो रहने नहीं वाला, देख रेख नहीं कर पा रहा, तो जो ठेकेदार एंड मिस्त्री होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों कि सीधे उसी गड्ढे पे थोड़ा बहुत हल्का सा गिट्टी उट्टी डाल के और सीधे जाल रख के उसमें ढलाई शुरू कर देते हैं। इससे आपकी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, और वो उसमें कभी यदि लोड आएगा तो आपका घर पूरा बैठ जाएगा, आपकी वॉल में, बीम में, हर जगह क्रैक देखने को मिलेगा, और इसीलिए आपका स्लैब भी क्रैक होता है और उसमें डैम्पनेस के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन में सही से पीसीसी नहीं की गई होती है। और कई साइडों में जब हम लोग विजिट करने के लिए जाते हैं तो हमें ये देखने को भी मिलता है कि ठेकेदार मिस्त्री लोग कई बार क्या करते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में ऐसा काम करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि ऑनर बहुत जल्दी किया होता है उनको कि जल्दी जल्दी आप काम करो, तो यदि जल्दी काम होता है उस केस में वो बोलते हैं कि साहब फिर ऐसा है, पीसीसी नहीं डालते, डायरेक्ट ढलाई कर देते हैं, थोड़ा सा जाल उठा देंगे तो गिट्टी नीचे चली जाएगी। इस तरह से काम नहीं चलता। प्रॉपर फाउंडेशन में पहले पीसीसी होती है, फिर जाल रख के आगे की ढलाई होती है। पांचवी मिस्टेक जो दोस्तों लोग करते हैं वो ये है कि स्टील में प्रॉपर कवरिंग प्रोवाइड ना कराना। कॉलम, बीम, स्लैब, ये सभी आपके स्टील स्ट्रक्चर हो गए या रेनफोर्समेंट स्ट्रक्चर हो गए, तो इसमें यदि आप कवरिंग अच्छे से प्रोवाइड नहीं कराते हो तो उसमें रस्टिंग होना शुरू हो जाता है। कवरिंग यदि अच्छे से नहीं है वो उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर होती है, इसीलिए आपको प्रॉपर मेंटेन करके चलना है। जैसे कॉलम हो गया तो कॉलम में रॉड के बाद 40 mm की कवरिंग हर तरफ मिलनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक बड़ी मिस्टेक है, ज़्यादातर साइडों में देखने को मिलती है। पता चले कहीं पे कॉलम को रॉड में 10 mm की कवरिंग मिल रही है तो कहीं पे मिल रही है 50-60 mm की, तो इसको प्रॉपर मेंटेन करके चलना है। और उसके बाद दोस्तों छठवीं मिस्टेक, हमें पाँचवीं ही बतानी थी, 5 बतानी थी लेकिन 6 एक बोनस मिस्टेक है। वो लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में प्रॉपर क्यूरिंग टाइम ना देना। यदि आप अपने फाउंडेशन का, आरसीसी का घर का निर्माण करा रहे हो तो जिस चीज़ के लिए जितने दिन क्यूरिंग की ज़रूरत है, जितने पानी की ज़रूरत है उतनी क्यूरिंग आप कराइए, उसके बाद ही आगे के काम में बढ़िए। तो यदि ये 5-6 मिस्टेक आप अवॉइड कराते हैं, आप इसको ध्यान रखते हैं और ऐसी गलतियाँ आपकी साइड में नहीं होती, तो आप
जो फाउंडेशन है और घर है वो बहुत ही स्ट्रांग बनेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो इसी तरह और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।